वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनाशूयवे ज्ञाननं विज्ञानसहितं यज्ञानत्वा मोक्ष्यसे सुभात्। श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनाशूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञानत्वा मोक्ष्यसे सुभात्। श्री भगवान् उवाच इदं प्रवक्ष्यामि अनशूयवे ज्ञाननं विज्ञानसहितं यज्ञानत्वा मोक्ष्यसे सुभात्। दिव्यांश श्लोका पढ़ो। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयावे जनानां विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आस्था रीड। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुष्यवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञानत्वा मोक्ष्यसे सुभात्। ओके, कोमल माता जी आप पढ़ो। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुशेषय ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञानतत्त्व मोक्षे शुभात्। सुरक्षा है साथ में। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यथा ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। पूजा माता मीनल रीड। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। पूजा माता जी आप पढ़ो। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। Thank you. Translation and purport by Srila Prabhupada. So we are studying this chapter, most confidential knowledge. Translation: the Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." अब भगवान क्या कह रहे हैं, देखो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। सो कुछ लोगों के बीच में ही बातचीत होती है ना। कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है वो कुछ लोगों के बीच में ही बात होगी, जो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं उनसे आप बात करोगे कॉन्फिडेंशियल मैटर की, है ना। और भगवान अर्जुन से क्यों बात कर रहे हैं? कह रहे हैं बिकॉज तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जिसको जान के यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। Now we are also getting access to this most confidential knowledge. जो अर्जुन को मिला, अब हमें भी ये ज्ञान मिल रहा है by the mercy of Vaishnavas or by the mercy of Arjuna only. Because of him Krishna spoke the Bhagavad Gita, now we are also getting to read it. So it's the mercy of Vaishnavas that we are getting this most confidential knowledge to read, जो अभी भी हमें भी सुनने को मिल रही है। इतना गुह्यम ज्ञान जिसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मतलब गुह्यम ज्ञान, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या बोले, इट सेज अब ये जो ज्ञान अर्जित करके हम ये जो भौतिक मिजरी है ना, लोग कहते हैं हमें बहुत मिजरी है, बहुत दुख है, तकलीफ है, उनको ये श्लोका पढ़वाइए। बोलो भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं तो इसको सुनो, आपके सारे जो दुख हैं, कला कलेश है, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ध्यान में रखिए, अगर आप भगवान से द्वेष करते हैं तो आप इस ज्ञान को सही से समझ नहीं पाएंगे या अच्छे से इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नेवर एनवियस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष है वैसे तो तभी यहाँ पे भौतिक जगत में है, बट वी शुड ट्राई टू
overcome. ठीक है, by engaging in devotional service. So I will go through the purport. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. तो जब एक भक्त भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करता है तो ज्यादा ही ज्यादा ज्ञान या enlightened होता है. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed among devotees. भागवतम में क्या वर्णन आया है? श्रवण के बारे में बात की गई है. श्रवण मीन्स हियरिंग प्रोसेस के बारे में. ठीक है, हमारे जो नवदा भक्ति है उसमें भी जो पहला स्टेप है वो श्रवण का है. श्रवण मतलब सुनना. ठीक है, तो भागवतम भी बोलती है सुनना है हमें. क्या प्रोसेस बताया था? मैसेज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड आर फुल ऑफ पोटेंसीज, कि जो भगवान के जितने भी मैसेजेस हैं या उनके बारे में जो चीज बताती है, दे आर लाइक फुल पोटेंसी, मींस दे कैन रिलीव यू फ्रॉम द मटेरियल एग्जिस्टेंस. These potencies can be realized if topics, अब ये जो भगवान के potencies हैं उनको fully realize कब किया जा सकता है? जब हम भक्तों amongst the devotees, यहाँ पे लिखा है, जब भक्तों के बीच में हम ये कृष्ण कथा कर पाए. ठीक है, so I remember there was like once Amarendra Prabhu was sharing, he was telling कि प्रचारक तो बहुत हैं हमारे इस्कॉन में, कई तरह के लोगों को, नए लोगों को प्रचार कर रहे हैं. ठीक है, सो नए नए जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, भगवत गीता कोर्स है, भक्ति शास्त्र भगवत गीता कोर्सेज होते हैं, या फिर 7 डे सेशन होता है भगवत गीता पे, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन करके या जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी करके ऐसे कोर्सेज होते हैं. तो युवाओं के लिए होता है. प्रचारक कई लोगों को प्रचार करता है, नए नए लोगों को ढूंढते हैं. एंड मोर ओवर प्रीचिंग हैज एक्सपेंडेड अ लॉट. हमारे इस्कॉन में अभी कई समय से प्रचार तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा रहा है और अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है. बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. अभी कोरोना का रहा तो ऑनलाइन तो बहुत चला. देयर आर इवन द Zoom कंपनी गॉट bewildered what these people are doing. ये 3-3 घंटे करते क्या Zoom पे? They don't know we are discussing about कृष्ण कथा. So मतलब प्रचार बहुत हुआ. तो उन्होंने बोला कि प्रचार तो बहुत है, मगर उनका क्या जो ऑलरेडी भक्ति में है, उन भक्तों का क्या? ऑलरेडी देखो अभी हम लोग प्रचार करते, कथा सुनाते, वी आर ब्रिंगिंग न्यू पीपल, है ना, उनको लेके आ रहे हैं. मगर जो ऑलरेडी भक्त हैं उनके साथ क्या चर्चा करेंगे फिर? अब नए भक्तों को तो बुला लिया ना, ये कोर्स हो गया, वो कोर्स हो गया. अब पुराने भक्त जो ऑलरेडी हैं, दे ऑल्सो हैव टू सर्वाइव ना, दे ऑल्सो नीड टू बी मेंटेन्ड. अब वो नया वाला कोर्स तो नहीं सुनेंगे, मतलब दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दिस बुक्स. सो उनके लिए क्या? So then the topics of Krishna, obviously the Krishna Katha is there, and that's why Amarendra Prabhu basically he focused on taking the sessions amongst the devotees. तो उनके जो discussion के topics भी होते हैं वो basically devotees को ही focus करके होते हैं. नए youth के लिए थोड़ा कम रहता है उनका. ऐसी बात नहीं कि he was not involving the new people, but I'm telling him focus more with the devotees. So जैसे मैंने बोला कि अब जैसे कृष्ण कथा है, देखो अगर बात करनी हो नॉर्मल तो there are many people outside. आप किसी से भी कोई भी चर्चा कर सकते हो, है ना. आप ग्राम्य कथा करना है, प्रजल्पा करना है, इधर का उधर सुनाना है, उधर का इसको सुनाना है, या टीवी का इधर सुनाना है, या मैंने रेडियो में क्या सुना, या न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, या उस टीचर ने क्या बोल दिया. बहुत आपको बोलने की इच्छा सब किसी को है, हर किसी को है ना, बोलने की इच्छा होती है. चुप तो रह नहीं सकते हम लोग. डिस्कशन करने का भी इच्छा होता है, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा किया. डिस्कशन बहुत है ना. और भौतिक जगत में भौतिक लोग भी बहुत हैं, ठीक है, जिनसे भी आप थोड़ा चर्चा कर सकते हो. मगर भगवान के बारे में चर्चा हम सिर्फ एक भक्त से ही कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम भक्त से वो चर्चा करेंगे तो हम उसको ज्यादा रिलिश करेंगे. बिकॉज भक्त के साथ जो डिस्कशन है उसका भाव ही अलग रहता है और उसका स्वभाव भी अलग होता है. भाव स्वभाव दोनों ही अलग रहता है. सो उसमें यू विल रिलिश, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितनी पोटेंसी है भगवान की लीलाओं में या उनके बारे में चर्चा करने की. जब भगवान के कार्यकलापों की हम चर्चा करते हैं आपस में भक्तगण, तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर बिल्डअप होता है. जैसे कहा जाता है कि जो शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो हृदय में धाम लेके घूमते हैं. तो जहाँ वैष्णव इकट्ठे हो जाते हैं वहां धाम मैनिफेस्ट हो जाता है, और जहाँ धाम है भगवान अपने धाम से एक कदम दूर नहीं जाते, तो भगवान भी वहीं पे मैनिफेस्ट हो जाते हैं. मीन्स यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण. एंड कृष्ण सेज व्हेनेवर वन कन्वर्स, when two people converse about Lord Krishna, जब दो व्यक्ति भगवान के बारे में बात कर, दो व्यक्ति है, कितने भी लोग, I'm just giving an example of two people. If two people are talking about Lord Krishna came himself and listen what they're talking about me. अब हम लोगों को होता है ना, हम लोग अगर किसी की बात करेंगे, अब जैसे यहाँ पे कोमल माता जी हैं, जब भी इनके घर में जाना हो ना,
इनका जब भी नाम भी लिया हो ना, ये कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं. So इनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बात हो रही है कहीं पे. I'm just joking कि मतलब ये भी प्रकट हो जाती हैं कि कहाँ मेरी बात हो रही है. ठीक है. तो उसी प्रकार से ये तो मैं आपको खैर भौतिक उदाहरण दे रही हूँ. माता जी भी बड़ी जल्दी प्रकट हो जाती है जहाँ पे इनको नाम सुनना चाहिए अपना. अच्छा किसी ने मेरा नाम लिया, क्या बोला क्या बोला, तो बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है ये. पता नहीं कहाँ से इनको पता चल जाता है, ये आ जाती है वहीं पे. उसी प्रकार से ये तो खैर मैं जोक अपार्ट, I'm just telling कि when we talk about certain people, people are very eager what they are talking about me, isn't it? So Krishna is very eager when we converse about him, when we talk about his leelas, his pastime, he like to hear them. अगर आप बोलते ना कि भागवतम पढ़ते माता जी को है नहीं साथ में, अब भागवतम भगवान को सुनाइए ना, he is very eager to listen to the Bhagavatam and the Bhagavad Gita. He listens to all the glories of his devotees and all the things he like to hear. So the discussion, the point I wanted to say, यहाँ पे लिखा है discuss amongst the devotees. ठीक है, amongst the devotees means जो कृष्ण कथा है वो हम भक्तों के साथ ही कर सकते हैं, है ना, भक्तों के साथ नहीं कर सकते. So with the discussion amongst the devotee, we should try to hear from them. Then we can realize the full potencies of the Lord. Lord भगवान की potency को हम समझ पाएंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन समझ पाएंगे. और ये भी आपने अनुभव किया होगा, जब भी भगवान की कथाओं की चर्चा होती है, एक अलग ही दुनिया में हम पहुंच जाते हैं, एक अलग ही आनंद मिलता है उससे, rather than discussing about something else. You know, he died, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, that will disturb the mind. But the talks regarding जो भगवान के बारे में चर्चा होती है, उसके बारे में सभी rejoice करते हैं, everybody enjoys. So this cannot be achieved by the association of mental speculator or academic scholar, for it is realized knowledge. ठीक है, realized मतलब कि realization क्या होता है, जो सच है उसको मान लेना, accept करना. अब जो तो स्पेकुलेटर हैं, स्पेकुलेटर मतलब जो मन घड़त अपने मन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, अब वो तो इसको फैक्ट को समझ नहीं पाते. एकेडमिक स्कॉलर हैं तो वो अपने शास्त्र से हिसाब से लगाएंगे. जैसे मैं वो स्टोरी सुना रही थी कि पराशर भट्ट जब स्कॉलर से पूछते हैं कि परम तत्व किम, तो they were not able to tell the name of the Lord. He asked what is the name of the supreme person, and they were like quoting the shloka from this shastra, that shastra, but not able to come to conclusion. But he asked the same question to a beggar, a simple person, and he was very angry. He says, what kind of guru you are? You don't know that Ranganatha is the supreme person. So even the simple person, it doesn't require your scholarship, doesn't require your mental speculator. ज्ञान की जरूरत नहीं है या scholarship का जरूरत नहीं है to know. It's the realized knowledge. One is realized, no, Krishna is the supreme person. ठीक है, so this is a realized knowledge and it can be understood only amongst the devotees and from the devotees. ठीक है, the devotees are constantly in the supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. क्या बोला है? Devotees are constantly engaged in the supreme Lord service. कि जो भगवान के भक्त हैं वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनका एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं होता है. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and give him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. इसका ये श्लोका है हमारा 10.10 में. तेषां सततम युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये मम उपयन्ति ते. भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरी सेवा में लगते हैं, if they are sincere, I can understand, and Krishna give them the intelligence how to come to him and give him the association of devotees जिनके साथ में रह के वो सीख पाता है कि मुझे कैसे भक्ति में बढ़ना और कैसे भगवान तक पहुंचना है. So discussion of Krishna is very important, and if a fortunate person has such association and try to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. अब मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे बोला कि भगवान के बारे में जो चर्चा है वो बहुत बड़ा भाग्य है किसी व्यक्ति का कि वो मतलब भक्तों के संग में इस चीज को सुन पाए और वो बहुत एडवांस करता है. इसकी एक कथा मेरे दिमाग में आ रही है. इट्स नॉट, आई डोंट नो, इट्स लिटिल फनी वन. एक बार एक डकैत गिरोह होता है, ठीक है, डाकुओं का एक पूरा गैंग होता है. तो उनका जो लीडर होता है वो हमेशा एम्फसाइज करता है कि देखो कभी भी कुछ भी हो, कभी भी कहीं पे भी जहाँ कथा होती है ना, भागवतम कथा या कृष्ण कथा, वहां जाके नहीं बैठना और एक भी शब्द नहीं सुनना. ठीक है, वो इस चीज के बारे में हमेशा कहता था, because he knows the potency. One hears, he will transform.
तो अपने जितने भी गैंग वाले थे सबको कहता था कि कभी भी कहीं पे भी सुन लिया ना किसी साधु को कथा करते हुए, देख लिया ऐसा करते, डोंट लिसन, पुट योर फिंगर्स इन योर ईयर्स, डोंट लिसन एनीथिंग, तो कुछ सुनना नहीं, और यहाँ तो वहां से भाग जाना, बाकी सब ठीक है, चोरी करो कुछ भी करो, मतलब वो तो करना ही है, मगर कथा नहीं सुनना है, कभी भागवतम श्रवण नहीं करना। सभी लोगों ने बोला ठीक है, कभी नहीं करेंगे। अब उनके सरदार थे, सरदार को फॉलो करते थे। तो एक बार ये लोगों ने बड़ा बड़ा हाथ मारा चोरी के लिए, एक बड़े जो रिच व्यक्ति था उसके घर में चोरी की है, डकैती की है, बहुत माल लूटा वहां से। अब देखो बड़े घर में मारा तो सिक्योरिटी भी अच्छी होती है, सो द सिक्योरिटी को पता चला एंड एवरीबॉडी वाज रनिंग बिहाइंड दिस डकैट्स एंड अब क्या हुआ, ये सारे डाकू अलग अलग डायरेक्शंस में हो गए, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो पकड़ना आसान हो जाएगा, अब सब अलग अलग रहेंगे तो इतना आसान नहीं है, पता नहीं चलेगा किसके पीछे भागना है। तो इनमें से जो एक था इनका साथी, वहां पे एक सप्ताह चला हुआ था, भागवतम सप्ताह चल रहा था, तो सभी जनता वहां बैठी थी, तो ये भी उनके बीच में मिलके तो बैठ गया। ठीक है, कुछ समय बाद इसको याद आया कि मेरे सरदार ने बोला था कहीं पे भी कथा चल रही हो तो उसको सुनना नहीं, तो इसने क्या किया, कान बंद किए बैठा रहा। अब हुआ क्या, अब जो राजा के जो मतलब जिनके किसी राजमहल में ही एक्चुअली चोरी डकैती हुई थी, तो राजमहल के जो सिपाही थे वो पहचान गए कि ये उनमें से ही एक व्यक्ति है, और इसको पकड़ लेते हैं और इसको कहाँ लेके जाते हैं, राज्यसभा में राजा के सामने। तो बोलते हैं कि ये डाकुओं का एक बंदा है, ये हमने पकड़ा है, अगर ये जुबान खोल दे तो बता दे कि इसने चोरी की है तो इसके पूरे गैंग को पकड़ लेंगे हम। अब जो राजा था वो सजा तब तक नहीं सुनाता था, उसका एक रूल था कि जब तक कोई अपनी खुद एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ मैंने ये किया है, तब तक उसको कोई सजा नहीं सुनाई जाती थी, मगर उसको रखा कारागार में ही जाता था, उसको मतलब फ्री नहीं किया जाता था, उसको वहीं पे रखा जाता था अनटिल और अनलेस वो प्रूफ किया जाए कि उसने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, और यहाँ तो वो अपना गुनाह कबूल कर ले। ठीक है, यहाँ तो प्रूफ मिल जाए और यहाँ तो प्रूफ नहीं मिल रहा तो या तो गुनाह कबूल करे। ठीक है, अब उसको चोर को कहाँ डाला, डाकू को कारागार में डाल दिया। अब जो मंत्री थे अब उनके ऊपर प्रेशर होता था कि अगर इसने नहीं बताया तो राजा, अगर ये बेगुनाह साबित होगा तो हम लोगों की गर्दन कट जाएगी एक बेगुनाह व्यक्ति को पकड़ने के चक्कर में, बट हमें पता है कि ये डाकू का मेंबर है, तो इसके मुंह से बुलवाना तो पड़ेगा कि इसने चोरी की है, कि उन्हीं का ही मिला हुआ उन्हीं का ही मिला मतलब उन्हीं से मिला हुआ है। तो हुआ क्या, अब ये जो डाकू था तो उन लोगों ने एक्चुअली मंत्री ने काफी तरकीब लगाई कि ये किस तरह बुलवा है, तो उससे बहुत मारा पीटा, बट ऐसे वैसे इतना मार भी नहीं सकते थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती थी राजा की कि खुद से बोल जाए तो ठीक है। तो अब इन्होंने एक प्लान किया, अब ये जो डाकू लोग किसकी पूजा करते हैं, काली माता की, है ना, काली की पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग काली का एक भेष बना के किसी को आगे भेज देंगे, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि काली माता है, तो फिर तो पूजा करेगा तो समझ में आ जाएगा कि डाकू, लक्षण तो दिख जाते हैं डाकुओं के, अपने उनकी इष्ट देव हैं। तो इन्होंने क्या किया, किसी एक व्यक्ति को काली माता बना के तो अंदर भेजा, अंधेरा था तो थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था, तो इस व्यक्ति ने देखा और इसने साथ में परछाई भी देखी। अब देखो इसने उस सप्ताह में एक चीज तो सुनी ली थी कि जो देवगण होते हैं उनकी परछाई नहीं होती और वो जमीन से थोड़ा ऊपर होते हैं, तो इतना इसने सुन लिया हुआ था, जब तक इसको याद आता है इसके सरदार की बात को कि नहीं सुनना कुछ भी, तब तक इसने इतनी बात तो सुन ली थी। तो इसको समझ में आ गया यार सप्ताह में भागवत में कुछ गलत तो बताते नहीं, तो उसको वहां से पता चला कि जो डेमिगॉड्स होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, हमेशा वो जमीन से कुछ ऊपर होते हैं, मगर इसकी तो परछाई भी जमीन भी, कहते हैं ये तो चालाकी कर रहे मेरे साथ कि मैं कुछ बुलवा दूं, वो बच जाता, कुछ बोलता नहीं, तो ऐसे हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रूफ होता है ही इज नॉट द क्रिमिनल, सो उसको छोड़ दिया जाता है। तो देखो सप्ताह में इतनी सी बात सुनी तो वो भी उसको बचा गई। तो आप लगा लीजिए, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम भागवत श्रवण कर रहे हैं और भागवत हम भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, तो हमें कितना फायदा है, हम तो ये साइकिल गोल, ये जो धाम, ये जो भौतिक जगत है, इसको पार करके भगवत धाम जा सकते हैं, सच्चा पोटेंसी, बट दैट वी कैन ओनली रिलीज एंड अंडरस्टैंड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अब कोई अपने हिसाब से बता दे कुछ भी वर्ल्ड जगलरी करके तो वो हम समझ नहीं पाएंगे, सो दिस इज द पावर। ठीक है, so the devotees are constantly engaged, Krishna give them intelligence, discussion of Krishna is very important. If a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है अगर वो कथा सुन पाए, समझ पाए, he will advance. So Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describe in this 9th chapter matter more confidential than any he has already disclosed. तो भगवान अर्जुन को और ज्यादा एलिवेट करना चाहते हैं तो उसको और भी ज्यादा गुह्यम ज्ञान इस चैप्टर में देंगे, जो पहले भी बताया है मगर इसमें और भी ज्यादा बताएंगे।
the more confidential matter. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book. And in the second and third chapter, the spiritual knowledge described is called confidential. Topic discussed in the 7th and 8th chapter are specifically related to devotional service. 7वें और 8वें अध्याय में भक्ति से related बातें थी, because they bring enlightenment in Krishna consciousness and they are called more confidential. But the matter which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. मैंने बोला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्योर शुद्ध भक्ति की बात करेगा, तो इसमें therefore this is called most confidential. पहले अध्याय में, पहले दूसरे तीसरे में confidential knowledge था, उसके बाद 7वें 8वें में more confidential था. Now this is the most confidential knowledge that we are going to study. So one who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In Bhakti Rasamrit Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. क्या बोला है? One who has sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in conditional state of material existence, he is to be considered liberated. कि अगर कोई व्यक्ति बेशक बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था मीन्स भौतिक जगत में है, मगर वो सिंसियर इच्छा है उसका भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करने का, तो व्यक्ति यहाँ रह के भी लिबरेटेड ही कंसीडर किया जाता है. जैसे बोला जाता है कि भाई मुक्ति चाहिए, मुक्ति शरीर त्यागने पे, मृत्यु पे मुक्ति नहीं होगा. जो भक्त हैं वो यहाँ भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त जीव ही माने जाते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन दी ट्रांससेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड. जो भगवान की सेवा में लगता है वो पहले ही मुक्त जीव ही माना जाता है. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is liberated person. तो जो भी भक्ति में निरंतर सेवा में लगा रहता है, they are already liberated person. They don't have to wait for the death to leave the body. They are already liberated. Now, this first verse has specific significance. The words idam jnanam refer to pure devotional service, which consists of 9 different activities. Idam jnanam मतलब this knowledge. किसको नवदा भक्ति की ओर संकेत करती है? कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम. Hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. Atmanivedana. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness. तो जब ये नवदा भक्ति का हम इसको फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारा एलिवेशन होता है भक्ति में. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand this science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of spiritual realization. बस इतना ही जान लेना काफी नहीं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, sufficient नहीं है. Knowledge itself is not sufficient. We need to engage in devotional service. ठीक है? So सिर्फ इतना ही अंतर जान लेना काफी नहीं है कि हम शरीर और आत्मा में अंतर है. नहीं, हमें सेवा करनी पड़ेगी भगवान की डिवोशनल सर्विस में. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior and superior nature, and all these material manifestations. Now in chapter 9, the glories of the Lord will be delineated. तो यहाँ पे भगवान के गुणगान हम पढ़ेंगे. The Sanskrit word anushuyave in this verse is also very significant. Generally, the commentator, even they are highly scholarly, are all envious of Krishna. ठीक है, जितने भी स्कॉलर वो सब भगवान से द्वेष करते हैं. अब बोला जाए, अगर मैं आपको बोलूं आप द्वेष करते हो भगवान से, आप में से कितने लोग भगवान से द्वेष करते हैं? हाँ, कौन बताएगा? आप में से कोई द्वेष करता है भगवान से? Any of you are envious of Lord? हाँ? Yes, who is envious of Lord? भगवान से कौन द्वेष करता है? कोई नहीं करता. माता जी मेरे अंदर है. हम लोग द्वेष करते हैं. It's a we are in material world. This is the proof that we are envious of Lord. Understood? हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, ये इसका प्रूफ है कि हम लोग भगवान से द्वेष करते. चलो अभी भक्ति में मान सकते हैं नहीं कर रहे, बट मैं आपको बताऊं, हम लोग कब तक भगवान से द्वेष नहीं करेंगे? जब तक वो अर्च विग्रह के रूप में है. जैसे विग्रह से बाहर आ गए ना, यहाँ बोलेंगे अरे सारे लोग इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं, इनकी सेवा इनको क्यों खिलाया जा रहा है, मुझे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, सब इनके पीछे क्यों भागे जा रहे हैं, इतने मंत्रमुग्ध क्यों, इतने वो मंत्रमुग्ध क्यों हो गए, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा कोई, मुझे क्यों नहीं पूछ रहा कोई. We will become more envious when he will personally present. अभी तो अर्च विग्रह वहां बैठे हैं ना, वहां तो ठीक है खिला रहे पिला रहे, कोई इतना है नहीं. फिर पर्सनल फॉर्म में आगे ना हम लोग उसी टाइम द्वेषी हो जाएंगे.
अरे इनको क्यों पूछ रहे, हमें क्यों नहीं पूछ रहा कोई कि दुनिया क्या पागल हुई पड़ी है इनके पीछे, हमारी ऐसी हालत हो जाएगी. So means we are envious of Lord. That we are in material world. It's a proof that we are envious of Lord. ठीक है, अभी पूरे तरह मुक्त नहीं हुए हम. So generally the commentator जो है भौतिकवादी, वो भगवान से द्वेष करते हैं. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately because they are envious of Krishna. तो अभी तक जितनी भगवद गीता है, क्यों नहीं किसी ने कृष्ण भगवान को बताया कि ये सुप्रीम पर्सन है. सबने इम्पर्सनल ब्राह्मण या कुछ अपना ही कमेंट दिया, बट दे डोंट से दैट कृष्ण इज द सुप्रीम बिकॉज दे वांटेड टू बी शोन एज सुप्रीम. कि भगवान से द्वेष करते हैं ना, उनको कैसे सुप्रीम बता दे, तो उन्होंने सही कमेंट्री ही नहीं किया. द कमेंट्रीज गिवन बाय डिवोटी ऑफ लॉर्ड आर बोनाफाइड. तो जो भक्तों ने कमेंट्री दी है वो बोनाफाइड है. नो वन कैन एक्सप्लेन भगवद गीता और गिव परफेक्ट नॉलेज ऑफ कृष्णा इफ ही इज इनवियस. तो कोई व्यक्ति अगर भगवान से द्वेष करता है तो वो सही ज्ञान नहीं दे सकता. वन हू क्रिटिसाइजेस द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा विदाउट नोइंग हिम इज अ फूल. कई लोग तो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी शादियां कर ली, क्या कैरेक्टर है इनका. पीपल से हिम लाइक दैट वे. सो दिस इज द फुलिशनेस. सो सच कमेंट्रीज शुड बी वेरी केयरफुली अवॉइडेड. तो हमें ऐसे कोई भी जो बोनाफाइड ग्रंथ है या शास्त्र है या कोई प्रवक्ता भी है, हमें उनको सुनना या पढ़ना नहीं चाहिए. For one who understands that Krishna is the supreme personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. तो जिनको पूरा कन्विक्शन है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सन है, he is the one who is need to be who is to be served, that person can understand and take benefit of this chapter that we are going to study. जो अभी हम लोग आगे के वर्सेस पढ़ेंगे, आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान ही कृष्ण ही सुप्रीम पर्सन है. अगर आप कुछ द्वेष रखेंगे मन में या किसी और के प्रति रहेगा आसक्ति, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज द सुप्रीम पर्सन. सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. सो एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और कुछ भी है, सो वो शेयर कर सकते हैं या बोल सकते हैं. हाँ जी, तो पहले प्रश्न लेंगे, उसके बाद पूजा माता जी हमें नित्यानंद प्रभु की एक लीला सुनाएंगी. तो यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण. आप लोगों को समझ में आया आज का वर्स जी? किसी का कोई प्रश्न है? प्लीज से yes or no if nothing is there or if something is there so that I can understand. Yes. ओके, पूजा माता जी का कोई सवाल नहीं है. और किसी का? नो. ओके, पूजा माता, यस आस्था माता जी. माता जी किसी का क्वेश्चन है तो ले लीजिए, मैं रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ, मतलब कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ. हाँ जी, करिए. मतलब जैसे था ना, हम पढ़ रहे थे लाइक वी हैव टू लाइक हम पढ़ते हैं कि जैसे हमें भक्त के संग में ही कृष्ण कॉन्शियसनेस को डिस्कस करना चाहिए. तो वैसे ही मैं पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, लेकिन मुझे ये पॉइंट याद आया, स्ट्राइक किया था कि हमें ये भी होता है कि मतलब जैसे हम किसी भक्त के साथ में कृष्ण कथा शेयर कर रहे, तो ये हमें भी होना चाहिए कि हम पहले पढ़े उसको, क्योंकि हमें कैसे पता हो कि सामने वाला Yes. सही बोल रहा है या गलत. We have तो to study first. इसके लिए हमें Or yes, maybe we can खुद को listen भी also पढ़ना माता जी जरूरी है. carefully if we know that this person Yes, is bona fide. वो अच्छे से प्रैक्टिस करें. Obviously हमें भी पता होना चाहिए, बट अगर आप जैसे अब नए हो तो अभी तो इतना पता नहीं है आपको, तो हमें देखना चाहिए कि वैष्णव वरिष्ठ हैं, सही बताएंगे, तो फिर हम उनसे सुन सकते हैं. Yes, sir. yes माता जी. Yeah, you made a Yes, valid माता जी. point that हमें पता भी होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं. बट अब जैसे कोई नया आया है तो उसको तो पता नहीं है, हाँ. वो जो सीधा सुनेगा ही. So then he should be sure Yes, about yes, कि this devotee is not a cheater. yes माता जी. ठीक है. Obviously वो जैसे जैसे प्रभात की किताबें पढ़ेगा तो उसको पता चल ही जाएगा वैसे. But that is how. So चर्चा ये क्या होता है? परस्परा. परस्परा मीन्स आदान प्रदान. तो दो भक्त जब मिलते हैं तो उनमें परस्पर होता है, कोई प्रचार नहीं होता, आदान प्रदान रहता है कि अब जैसे मैंने कुछ सुना है तो मैं आपको बताऊं, आपने कुछ सुना है आप मुझे बताइए. तो दिस इज आदान प्रदान एंड दिस इज मोर रिलेशेबल कि अब जैसे मैं एक श्लोका पढ़ रही हूँ, तो उससे कुछ रियलाइजेशन आ गया तो किसी और ने बताया, तो देन डिस्कशन गोज ऑन, तो उसमें चर्चा में मजा आता है. अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड थी माता जी यहाँ जम्मू में, अभी तो वृंदावन शिफ्ट हो गई है. सो अभी जैसे मेरा ऑफिस सैटरडे को हाफ डे होता था, तो आई यूज्ड टू गो टू हर प्लेस एंड वी यूज्ड टू डिस्कस भागवतम अलॉट. कोई भी किताब होती थी, हम नई किताब होती थी, हम साथ में पढ़ते थे, उस पर चर्चा करते थे. फिर भागवतम हम लोगों ने इकट्ठे पढ़ना शुरू किया. आई रिमेम्बर मॉर्निंग 4 o'clock वी यूज्ड टू स्टडी भागवतम आफ्टर चैंटिंग अराउंड.
So that was wonderful. And then later on, like the last year, Priya Mataji stayed at my place for a few months. So we finished up around 7th, 8th, 9th. Yeah, 3 cantos we finished up together. So she has not studied the previous one, but I was studying at that time. So she used to join me for the Bhagavatam. तो हम लोग दिन का एक चैप्टर डिस्कस करते थे. It takes us around 1 hour, नहीं, डेढ़ से 2 घंटे हमें लग जाते थे डिस्कस कर, because she was working here in the hospital at that time. So she used to go around 10, and before 10, by 9:30 we started up around 7:30. 7:30 से 9:30 तक हम लोग भागवतम का पूरा चैप्टर पढ़ते थे. Like we had a nice discussion. She used to listen and I used to read, and if something was there, so we used to discuss about it. So like that we finished up 1 chapter a day, and that was so amazing. And within very less time we finished up around 3-4 cantos of Bhagavatam. She studied the 10th canto, 10th canto का first part पढ़ा है उन्होंने मेरे साथ में. So like that, if you can say the 4 cantos we covered up in just 1 or 2 months, I think. Till she was here, I think she was here at my home till 2 or 3 months. So 2 महीने, I think 2 महीने रही होगी. So till then we studied 4 cantos. So that was amazing. That's how you really share the things. That was so amazing. So abhi to kya, she was busy with the studies, so we didn't get much time. But she stayed at my home, so then we studied. Abhi to I'm studying at my own. So that was very nice to discuss and study. And while she was here, so we studied few more books. Bhagavatam के अलावा हम लोगों ने 3-4 किताबें और पढ़ी थी. Like in the night time before sleep, we used to study the more books I was having. We studied what was the book? I forgot. Vamsidas Babaji पढ़ी थी हम लोगों ने. Then Many Moons I covered up. And then Rasikanand we studied one more book. And the 4th one, I don't know. We studied 3 or 4 books together. मतलब 4 कैंटो भागवतम के और 3-4 किताबें और पढ़ी थी जो मेरी लाइब्रेरी में है यहाँ पे. So that way, this is in the devotee association, you can read a more. And we didn't even get the more time to discuss about anything else. So this is what the Sangha is. You know, संघ में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. So that was very nice time we had. So that's how. So you can also pray to live with some devotees and can discuss and share. It's like that. It will be very nice. Anything else? और किसी को कुछ कहना है? No. So it's very nice actually. The point I want to say कि जब हम भक्त के साथ में होते हैं तो भक्ति बहुत आसान हो जाती है. मगर पॉइंट ये होना चाहिए कि हम इंद्र तृप्ति की तरफ बातें ना करें. We should utilize to study the shastras, so that really help us and relish more and more. As I told कि इन कुछ ही समय में हम लोगों ने 4 कैंटोस भागवतम के कंप्लीट किए थे, and 3 or 4 books, the small books we covered up. So that's how we studied. So I remember one day, like मेरी भाभी का डिलीवरी था मई में, and we went to the hospital. And in the night, I think we didn't stay the whole night there, but for some hours, few hours from afternoon till evening, we were there. So you can't even imagine, in those hours, even in the hospital, we were discussing the Bhagavatam. We studied the Bhagavatam from my mobile. I had the Vedabase. So we completed our chapter in the hospital. Can you imagine? And we didn't feel like we are in the hospital. It was such an amazing time we had. So that's the power of association. Yeah. Yes, Pooja, अगर किसी का और कोई सवाल नहीं है, so please you all also pray that I also pray that we had the nice association of devotees. We can discuss and read. So like that way. So yes, Pooja माता जी, अब आप सुनाइए नित्यानंद प्रभु जी की एक लीला. आपने प्रिपेयर की है? जी माता जी. हाँ जी, सुनाइए. We have 4 minutes or 5 minutes, तो 2 मिनट में कंपाइल अप कर लेना, ठीक है? 2 मिनट में. तो थोड़ा loudly माता जी, वंस ना चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को ना अपने घर पे लंच के लिए इनवाइट किया था. तो दे वर सिटिंग फॉर द लंच, एंड तो वो ना ऐसा लग रहा था जैसे कि रामचंद्र और लक्ष्मण जी बैठ के खाना खा रहे होते हैं. तो उनकी मदर मतलब जो उनकी मदर है चैतन्य महाप्रभु जी की, उन्होंने ना बड़े प्यार से उनको खाना खिला रहे थे. तो अचानक से देखते हैं कि वहां पे जो 2 प्लेट्स थी ना, वो 3 प्लेट्स बन जाती है. तो फिर भगवान हंसने लगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु जी हंसने लग जाते हैं. फिर उसके मदर जब अंदर जाते हैं खाना लेने के लिए, मतलब चावल लेके जब वापस आते हैं, तो देखते हैं कि जो मतलब चैतन्य महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी की जगह ना 2 छोटे छोटे मतलब बच्चे होते हैं, वो बन जाते हैं. और मतलब एक ब्लैक कलर के होते हैं और एक गोरे रंग के होते हैं.
तो फिर और उनके हाथों में मतलब वो लोटस, शंख, चक्र, हल, ये सारा कुछ होता है। तो वो देख के ना वो बेहोश हो जाता है, पूरा चावल वगैरह सब गिर जाता है। तो फिर उसके बाद मतलब जब वो चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा तो उनको फटाफट उठाता है वो, और जब वो होश में आते हैं तब भी वो मतलब रो ही जाते हैं एक्सटेसी में कि मतलब इतना कुछ लाउड देख लाउड के ना माता कि जी, लिटिल लाउड प्लीज। मैं कह रही हूँ कि जब वो उनको होश आता है तो उनकी आंखों में भी एकदम प्यार होता है, जैसे ये सब देख के, और वो रो ही जाते हैं और मतलब इतने एक्सटेसी में होते हैं। तो शी फॉरगॉट एवरीथिंग। तो बस यही था एक Yeah, it is a मतलब very उन्होंने वैसे wonderful दर्शन lila. दिए। It's like Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu reveal their true identity in front of Sachi Mata. तो सची जी। माता जो चैतन्य महाप्रभु की माता थी, उनके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कृष्ण बलराम। और माता जी एक और है, लाइक एक बारी नित्यानंद प्रभु जी ना उनके घर पे रहते हैं, श्रीवास ठाकुर जी हाँ के जी, घर हाँ पे। जी। तो वहां पे ना मतलब एक कौवा होता है, वो क्रो जो होता है वो मेटल बाउल होता है जिसमें वो घी रखता है ना, वो उठा के ले जाता है। तो उनकी जो वाइफ होती है मालिनी देवी, मतलब जो श्रीवास ठाकुर जी की वाइफ है, वो देख लेते हैं कि वो कौवा वो मतलब बाउल लेके वहां पे नेस्ट में अपने रख के फिर वापस आ जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी वो रोने लग जाते हैं कि मेरा मतलब बाउल ले गया, बाउल ले गया, जो कृष्णा को मैं भोग लगाते थे। तो फिर वो कहते हैं कि कुछ मतलब सॉरी वो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं ले आऊंगा। वो जाते हैं और उस क्रो को बोलते हैं कि आप प्लीज वो रिटर्न कर दो, मतलब वो बाउल रिटर्न कर दो। तो वो क्रो उनका ऑर्डर मान के जाता है, वो बाउल लेके फिर वापस आ जाता है। और ये देख के वो मतलब एकदम एक्सेसिव में आते रोने लग जाती है, और फिर उनको ऑफर करती है, मतलब प्रेयर ऑफर करती है मतलब। जय जय। तो ये बहुत अच्छा था माता जी। सो नाइस। अब कल किसकी बारी है? कल शायद इवनिंग में आई वॉन्ट बी एबल टू टेक क्लास बिकॉज कल आई हैव टू गो टू जम्मू टू टेम्पल। मुझे कल टेम्पल प्रोग्राम के लिए जाना है। मॉर्निंग भागवतम विल बी देयर, बट इवनिंग क्लास आई मे नॉट एबल टू टेक टुमारो। सो बिकॉज मुझे आते थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ी थकान भी रहेगी। सो आई एम नॉट श्योर इफ देयर विल बी क्लास, आई विल लेट यू नो। तो टुमारो आई विल टेल द नित्यानंद प्रभु's पास टाइम। ठीक है, कल तो मैं आपको बता दूंगी, और अगर कल क्लास नहीं होगी तो आई विल लेट यू नो ऑल। मॉर्निंग क्लास तो श्योर है, बट इवनिंग क्लास आई एम नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, क्योंकि मुझे वापस भी आना है तो शायद लेट ना हो जाए। सो दैट विल बी देयर। ठीक है। सो और किसी को कुछ कहना है? कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है ना? कौन माता जी कल आ रहे हो ना आप मंदिर? हरे कृष्णा। हाँ यस मत से आप आ रहे हो तो इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं आ रही हूँ तो इसलिए आ रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? नो माता जी मतलब आ रहे हैं, मतलब सारे हो तो अच्छा लगता है, फिर ऐसे अकेला जैसा लगता है ना, नहीं नहीं, आ इसलिए। जाना। और मेरी कुछ किताबें पड़ी हैं पार्थ के पास ना, तो वो उठा लेना, उसको शायद याद नहीं रहेंगी, तो वो लेके आना। ठीक है। ठीक है माता जी। चलिए ठीक है। सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम राम हरे 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या भगवत गीता की जय। जय कृष्ण संवाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय। नित्यानंद प्रभु की जय। 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 थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग भागवतम क्लास। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण।